बहुत खुशी हो रही है। पहले तो गिरिराज मंदिर में जब मैं था तो भक्त बहुत थोड़े थे और भक्त बन नहीं रहे थे, लेकिन अब समय जो है बदल गया है और इतने भक्त बन रहे हैं। और इसमें जो है ट्रेनिंग में आ रहे हैं, ब्रह्मचारी ट्रेनिंग में इतने भक्त आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, तो ये बहुत खुशी की बात है। ये ब्रह्मचर्य व्रत ये भी जो है एक व्रत है। जैसे स्त्रियों के लिए पतिव्रत, जो पति की सेवा और पति के प्रति ही पूरी जो है अपनी एकाग्रता रखती हैं स्त्रियां, तो उसको पतिव्रत बोलते हैं। तो ये बड़ा शक्तिशाली होता है पतिव्रत। उसी प्रकार से जो है पुरुषों के लिए जो ब्रह्मचर्य का जो व्रत है, इसे बोलते हैं बृहद व्रत। बृहद व्रत, बृहद जानते हैं, बड़ा, बृहद माने बड़ा होता है ना। तो ये बृहद व्रत इसको कहा जाता है। और श्रीमद् भागवत में ये बताया गया है, ब्रह्मचारी गुरुकुले वसंदांतो गुरोहितम आचरण दासवन नीचो गुरु सुदृढ़ स्वहृदय। जो ब्रह्मचारी है, ब्रह्मचारी गुरुकुले वसन, ब्रह्मचारी गुरुकुल में निवास करता हुआ, वसन दांतो, दांत का मतलब है अपनी इंद्रियों को जिसने भस्म किया है। तो ब्रह्मचारी जो है गुरुकुल में निवास करता है और अपनी इंद्रियों को भस्म करता है। वसन दांतो गुरु हितम आचरण, गुरु के हित में आचरण करता है ना। आचरण दासवन नीचो, और दास के समान नीच रहता है ना। तो ये भक्ति में जो ये ब्रह्मचर्य का ये जो नियम है, ये भक्ति में बहुत बल देता है। भक्ति के लिए बहुत ही ये जो है सहारा देता है, भक्ति में बहुत सहारा देता है। क्योंकि भक्ति का भी यही सिद्धांत है, भक्ति का भी यही सिद्धांत है ना, कि आचरण दासवन नीचो, है ना। तो ब्रह्मचारी के लिए कहा गया है कि दास के समान जो है उसको नीच रहना चाहिए, नीच रहना चाहिए, आचरण करे दास के समान, और नीच दास के समान आचरण करे, है ना। और चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टकम में भी कहते हैं, तृणादपि सुनीच, तिनके से भी ज़्यादा बहुत नीच हो करके कीर्तन यहाँ सदाहरी, तो भगवान का कीर्तन करे। तो तृणादपि सुनीच जब चैतन्य महाप्रभु कहते हैं तो ये भगवान के संबंध में बोलते हैं कि वो भगवान के सामने तिनके से भी ज़्यादा नीच अपने को समझे। तो ये चैतन्य महाप्रभु शिक्षा है। और ब्रह्मचर्य आश्रम में वो जो है नीच दास की तरह नीच समझता है ब्रह्मचारी वो गुरु के प्रति, है ना। तो यही अंतर है ब्रह्मचर्य आश्रम में गुरु के प्रति दास के समान नीच। और जो गुरु शब्द है, इसका जो अर्थ है वो बहुत व्यापक अर्थ है ना। तो गुरु का मतलब केवल एक ही गुरु नहीं है कि जो दीक्षा देते हैं तो केवल वही गुरु हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर गुरु का मतलब ये भी हो सकता है, अगर एक सोसाइटी, एक संस्था है ना, तो इस संस्था में बहुत से गुरु हो सकते हैं, है ना। तो प्राचीन काल में गुरुकुल होता था, एक गुरु होते थे और उसके नीचे सब ब्रह्मचारी होते थे। तो वो भी स्थिति पहले थी प्रभुपाद के समय में। जब प्रभुपाद थे तो उनके अलावा और कोई नहीं था शिक्षा देने वाला। यहाँ तक कि कैसे खाना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, वो भी जो है प्रभुपाद ने सिखाया। तो उस समय प्रभुपाद के समय में एक मात्र गुरु प्रभुपाद ही थे। लेकिन इस समय चूँकि प्रभुपाद ने सोसाइटी बनाई है, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शसनेस, तो ये कृष्ण भावनामृत का जो है समाज बनाया प्रभुपाद ने।
संघ बनाया। तो इस संघ में जब आप आ गए तो अब जो है दीक्षा गुरु का महत्व अलग है, लेकिन साथ साथ और भी बहुत से गुरु होते हैं जो कि आपको गाइडेंस देते हैं, है ना। तो किसी व्यक्ति के जीवन में केवल एक ही गुरु भी हो सकता है कि भाई उन्हीं से हमें सब कुछ मार्गदर्शन मिला। तो कई लोगों के जीवन में ऐसे ही परिस्थितियाँ रहती हैं कि उनको एक ही व्यक्ति से पूरा मार्गदर्शन मिला। लेकिन कई बार जो है हम एक कृष्ण भावना भावित समाज में रहते हैं, है ना, संघ में रहते हैं, तो उस संघ में केवल एक दीक्षा गुरु नहीं है, बल्कि और भी बहुत से भक्त हैं जो शिक्षा गुरु के रूप में कार्य करते हैं। और ये एक संस्था की तरह भी होता है। संस्था में जो है जब आप प्रवेश करते हैं तो अलग अलग विषयों के जो है अलग अलग आपके लेक्चरर होते हैं, गुरु होते हैं। तो सभी जो है मतलब आपको मार्गदर्शन देते हैं। ये चीज़ जो है मतलब समझना चाहिए, है ना। गीता के जो 4 श्लोक हैं जिसे चतुर श्लोक ही बोलते हैं भगवद गीता, तो वो गीता का जो है सार है ना, गीता का सार है। और उसमें जो भगवान बतला रहे हैं, मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयंता परस्परम कथयंतस्य माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो वो जो गीता का सार है जिसमें कि भक्त लोग जो है आपस में क्या करते हैं, श्री कृष्ण के बारे में ही सुनते हैं और श्री कृष्ण के बारे में ही चर्चा करते हैं और उसी में ही तुष्यन्ति च रमन्ति च आनंद लेते हैं और इसका जो है रसास्वादन करते हैं। तो वो जो गीता सार का जो उपदेश भगवान ने दिया है वही जो है आप लोगों को यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। ये बहुत बड़ी बात है कि आप लोग जो है ऐसे स्थान में आ गए हैं जो कि दुर्लभ नहीं, दुर्लभतर है, और दुर्लभतर भी नहीं, दुर्लभतम है। एक तो दुर्लभ होता है बहुत, जो मुश्किल है प्राप्त करना, दुर्लभ बोलते हैं, और दुर्लभतर उसको बोलते हैं जो और ज़्यादा मुश्किल है प्राप्त करना, और दुर्लभतम बोलते हैं सबसे ज़्यादा मुश्किल है प्राप्त करना। तो आप लोग ऐसी स्थिति में हैं, ऐसे माहौल में हैं जो कि दुर्लभतम है, नहीं मिल सकता। आप लोगों को कुछ भी खाने की कोई समस्या नहीं है, खाने पीने की कोई समस्या नहीं, बना बनाया और वो भी जो है शुद्धता से बना हुआ, भगवान को भोग लगा हुआ, चतुर्विधा श्री भगवत प्रसाद, स्वादन स्वादिष्ट प्रसाद, स्वादन तृप्तान हरिभक्त संग। और वो जो भक्त हैं वो तृप्त होते हैं, है ना, तो उसमें तृप्त होते हैं और तृप्यन्ति च रमन्ति च। और भगवान की कथा में भी, तो कथा भी आपको ऐसी मिलती है भगवान की कि जिनमें आपको जो है तृप्ति का अनुभव होता है। तो ये सब जो है मतलब बहुत बड़ी जो है स्थिति है, बहुत ही दुर्लभ स्थिति है। बस केवल यही आपको करना है, नाम के 10 अपराधों से बचना चाहिए। तो मैं कुछ थोड़ा सा इसमें से देखूंगा। इसमें ये बताया गया कि कृष्ण भावनामृत में हम सामान्य जन समूह से पृथक है। एक तो आप लोगों का एक जन समूह है ना, कई लोगों का एक समूह होता है ना, तो एक हम लोगों का एक जन समूह है और सामान्य जन समूह बहुत से होते हैं, बहुत से लोगों के जो है समूह हैं, ग्रुप, उसको बोलते हैं ग्रुप बने हुए हैं। तो बहुत से ग्रुप बने हुए हैं भौतिक संसार में, है ना, लेकिन हमारा जो ग्रुप है उन सब ग्रुपों से अलग है, बिल्कुल अलग है। उनकी उदारवादिता और स्वच्छंद यौनाचार के फलस्वरूप उनका समाज पूर्णतया अस्त व्यस्त है ना। इसमें क्या है, वो अपने को बड़ा उदार समझते हैं और इस प्रकार से स्वच्छंद यौनाचार करते हैं ना। तो दूसरे प्रकार के जो ग्रुप हैं तो उसमें वो अपने को समझते कि हम बहुत उदार हैं, हम बहुत उदार हैं,
है ना। तो क्या वो करते हैं, स्वच्छंद यौनाचार करते हैं, है ना। तो स्वच्छंद यौनाचार का मतलब ये है कि स्त्री पुरुष के संबंध हैं अपनी स्वेच्छा से करना। तो इसको जो है वो अपनी बड़ी उदारता मानते हैं कि भाई हमने बहुत बड़ी रिसर्च कर ली, जबकि शास्त्र हैं, साधु आचार्य कठोरता से मना करते हैं। स्वच्छंद स्त्री पुरुष के संबंध कठोरता से मना करते हैं। या तो विवाहित होकर के रहो, है ना, और उसमें भी जो है बहुत से प्रतिबंध होते हैं। स्त्री पुरुष के संबंध में बहुत से विवाह के बाद भी बहुत प्रतिबंध होते हैं, है ना। लेकिन उन लोगों ने जो है मतलब इस बात को जो है वो समझा कि भाई ये तो पुरानी रूढ़वादिताएं हैं, ये रूढ़ियाँ हैं, पुरानी रूढ़ियाँ हैं, और हम जो है अब खुल गए हैं, तो हम जो है इसको जो है मतलब बिल्कुल स्वच्छंद बना देते हैं। तो ऐसे बहुत से जो है जन समूह हैं, स्त्रियां हैं, पुरुष हैं, और स्वच्छंद जो है क्या करते हैं, संबंध बनाते हैं ना। तो वो जन समूह, उनका एक जन समूह है, एक हमारा जन समूह है। तो उसके फलस्वरूप उनका समाज पूर्णतया अस्त व्यस्त है और एक नरक है। वो इस शास्त्र के विरुद्ध जो उन्होंने जो सिद्धांत बनाया है और उसको अपना बड़ा ऊंचा सिद्धांत मानते हैं, उस प्रकार से वो क्या बनाते हैं, अपना जीवन नरक बनाते हैं, पूरी तरह से नरक उनका जो है। हमने भिन्न मार्ग पर चलने का निर्णय लिया, हमने भिन्न मार्ग, हम उनसे बिल्कुल भिन्न मार्ग पर चल रहे हैं। हमारा निर्णय क्या है, उनसे बिल्कुल अलग होकर के चलना, है ना। तो भिन्न तो हमारा जो है मार्ग वैसे भिन्न नहीं है, क्योंकि प्राचीन काल के जो शास्त्र हैं, आचार्य हैं, साधु हैं, तो उनके आधार पर हम चल रहे हैं। लेकिन उन लोगों ने जो अपना रास्ता बनाया है स्वच्छंद यौनाचार का, है ना, तो उससे हम जो है बिल्कुल भिन्न है, उनसे बिल्कुल अलग हैं। हम उन दिग्भ्रमित व्यक्तियों को तुष्ट करने के लिए अपने नियमों के साथ समझौता नहीं कर सकते। तो उनकी संतुष्टि के लिए कि वो लोग हमारी निंदा करते हैं, है ना, तो वे लोग हमारी निंदा करते हैं, क्यों निंदा करते हैं कि भाई ये लोग जो है अपने मन को बहुत ज़्यादा अपने जो है मन को सीमित करते हैं, और ये लोग जो है अपने को कई प्रकार से प्रताड़ित करते हैं, ये दिमाग में जो है वो इनके तनाव है, किस तरह से वो निंदा करते हैं हमारी। तो यहाँ पर बताया गया है कि उनकी तुष्टि के लिए हम अपने नियमों को बदल नहीं सकते कि भाई उनकी तुष्टि हो जाए। तो वो अगर कुछ भी कहें कि नहीं ये लोग जो है इस तरह से क्यों करते हैं ऐसा, तो कई विदेशों में भी कई लोग जो है इस नियमों को जो है, इस नियम को जो है विरोध करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। विशेष रूप से जो स्त्री पुरुष के संबंध में, स्त्री पुरुष के संबंध बनाने में वे लोग जो है बड़े वो होते हैं, मतलब स्वच्छंद होते हैं, तो हमारी निंदा करते हैं, है ना। तो ये बताया गया है कि उनकी संतुष्टि के लिए हम अपने नियमों को बदल नहीं सकते, हमारे नियम जो है बहुत कठोर हैं। उन्हें इस संबंध में कोई ज्ञान नहीं किस जीवन का एक लक्ष्य है, उन्हें इस संबंध में कोई ज्ञान नहीं किस जीवन का एक लक्ष्य है ना। उनके जीवन का लक्ष्य कुछ भी नहीं है, केवल इंद्रिय तृप्ति, और अगला जीवन है ही नहीं। वे इतने अंधकार में हैं, इतने अंधकार में हैं कि वे केवल इतने ही सोचते हैं भाई ये जीवन एक बार हमें मिला है, इसके पहले भी कोई जीवन नहीं था, आगे भी कोई जीवन नहीं रहेगा, इसलिए जीवन को इंद्रिय तृप्ति में लगाओ। तो इस अज्ञान पर आधारित जो है उनके सिद्धांत। अगर ऐसा ही होता तब तो वही सही है कि अगर पहले भी कोई हमारा जीवन नहीं था और आगे भी कोई जीवन नहीं रहेगा तो ठीक है भाई, यही जीवन है, तो जितनी इंद्रिय तृप्ति करना है कर लो, है ना। लेकिन वो तो अज्ञान में है ना। गीता में तो भगवान ने जो है बार बार इसी बात को दोहराया है कि न हन्यते हन्यमाने शरीरे
जो जीवात्मा है तो वो नष्ट नहीं होता है, शरीर नष्ट होने पर जीवात्मा नष्ट नहीं होता है। तो जीवात्मा जो है शरीर को बदलता है, शरीर परिवर्तन होता है जीवात्मा का, लेकिन जीवात्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता। जीवात्मा न जायते म्रियते भागता से। तो हमारा जो सिद्धांत है तो ये गीता पर आधारित है ना। और जीवन का एक लक्ष्य है, जीवन का एक लक्ष्य है, उसे प्राप्त करने की बात तो दूर रही। हमारा लक्ष्य श्री कृष्ण है, उन्हें प्राप्त करने के लिए जो भी आवश्यक हो उसे करने के लिए हम तैयार हैं। तो उनको जो है कुछ भी इस बात में, इस विषय में ज्ञान नहीं कि जीवात्मा क्या होता है और परमेश्वर एकमात्र श्री कृष्ण है, कैसा है, एक ईश्वर कृष्ण है ना, ईश्वर परमः कृष्ण, ईश्वर परमः कृष्ण है ना। तो उनको कुछ भी ज्ञान नहीं। तो इस तरह से उन्होंने अपने जीवन को नरक बना करके रखा हुआ है, उसी को वो सोचते हैं भाई हमारा सिद्धांत बड़ा ऊंचा है ना। तो हम भौतिक भोग रूपी मल के गर्त में क्यों गिरे हैं? तो यहाँ पर ये प्रश्न उठता है कि हम क्यों उनके जो भोगों में हम जो है लिप्त हों। जो वो भोग कर रहे हैं तो उनको कुछ ज्ञान ही नहीं है कि ये भोग क्या है, ये दुख उत्पन्न करता है। ये जो भोग है, इंद्रिय तृप्ति का जो भोग है, ये दुख उत्पन्न करता है। तो वो तो उसी भोग में लिप्त हैं। तो हम भौतिक भोग के मल के गर्त में क्यों गए? ये मल का गर्त है। भौतिक भोग क्या है? ये मल का गर्त है ना। तो जैसे आप मल देखते हैं ना तो कितनी आपको नफरत होती है और देखना नहीं चाहते मल को। फिर उसमें गिरने की बात तो और ज़्यादा अनिष्ट है कि मल के गर्त में, मल के गड्ढे में आप गिरे हैं तो बहुत बड़ा अनिष्ट है ना। तो हम उनकी नकल क्यों करें? यहाँ पर ही बात, हम उनकी नकल क्यों करें? हम मल के गर्त में क्यों गिरे? वो मल के गर्त में गिरे हुए लोग हैं, है ना। ब्रह्मचर्य वो प्रशिक्षण है जिससे ज्ञान और वैराग्य की विद्या प्राप्त करके मनुष्य इंद्रियों के वेग के प्रति निश्चेष्ट हो जाता है। तो ब्रह्मचर्य का जो प्रशिक्षण है, इससे क्या होता है कि ज्ञान और वैराग्य विद्या की प्राप्ति होती है और इंद्रियों के वेग के प्रति निश्चेष्ट हो जाता है। इंद्रियों का वेग फिर नहीं रहता। तो ब्रह्मचर्य एक जो है प्रशिक्षण है, विशेष प्रशिक्षण है। तो इंद्रियों के वेग जो है फिर आपको परेशान नहीं करेंगे, है ना। और भगवान गीता में भी कहते हैं शक्नोति है व्यासोढ़ुम प्राग शरीर दे मोक्षराग काम क्रोधोद्भूम वेगम संयुक्ता सा सुखी नरा। कि वही व्यक्ति जो है युक्त है, यानी भगवान से जुड़ा हुआ है और वही सुखी है, इस जीवन में भी सुखी है, जो कि काम और क्रोध से उत्पन्न वेग को सहन कर सकता है। काम का वेग और क्रोध का वेग, इन दोनों वेगों को जो सहन कर सकता है, तो वो जो है युक्त है, जीवन में जो है वो सही लाइन पर है और वो सुखी है। तो भगवान ये बताते हैं, है ना। यहाँ पर ये बताया इंद्रियों के वेग के प्रति निश्चेष्ट हो जाता है। तो रूप गोस्वामी बताते हैं 6 प्रकार के वेग हैं, है ना। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम मधुरोपस्थ वेगम एतान वेगान में विषेद धीरा सर्वमपि पृथ्वी सस्यात्, है ना। तो इस 6 प्रकार के वेग हैं। तो 6 प्रकार के वेग जो है आपके अगर बस में हो गए तो आप क्या हो गए, क्या संपूर्ण पृथ्वी को शिष्य बना सकते हैं। आपको अधिकार है कि पूरी पृथ्वी को आप शिष्य बना सकते हैं। आगे कृष्ण भावनामृत तथा वैराग्य में जीवन का आनंद लेते हुए व्यक्ति भगवत धाम में प्रविष्ट होने की तैयारी करता है। तो ये भी जीवन का एक आनंद है, विरक्ति का। एक जीवन का आनंद वो भोगते हैं कि इंद्रिय तृप्ति का, ये जीवन का आनंद है, इंद्रिय तृप्ति जीवन का आनंद है ना। दूसरा आनंद क्या है, विरक्ति का, है ना। यह कृष्ण भावनामृत का और विरक्ति का आनंद। तो हमारे जो है इस समाज में आनंद जो लिया जाता है वो
इस प्रकार का आनंद होता है। कृष्ण भावनामृत का आनंद होता है और दूसरा विरक्ति का आनंद है ना। तो विरक्ति का भी एक आनंद है ना। भगवान गीता में कहते हैं वो सुखी है। अगर जिसने इंद्रियों के वेगों को सहन कर लिया तो वो सुखी है, वो बहुत सुखी है। क्योंकि वास्तव में इंद्रियों के भोगों से ही दुख योना एक थे, दुख उत्पन्न होते। जितने भी भोग हैं, इंद्रियों के भोग हैं, ये दुख उत्पन्न करते हैं। दुख योना एव थे आद्यंतवंता कौन ते न ते सूरम ते बुधा। तो ये आदि और अंत वाले हैं। इंद्रियों के जो भोग हैं ये आदि और अंत वाले हैं। तो न ते सूरम ते बुधा, बुद्धिमान लोग उसमें नहीं रमते, उसमें सुख नहीं मानते। बुद्धिमान लोग उसमें सुख नहीं मानते, है ना। तो फिर विरक्ति में सुख मानते। तो विरक्ति का एक आनंद एक विशेष है। और इस आनंद लेते हुए व्यक्ति भगवत धाम में प्रविष्ट होने की तैयारी करता है। भगवान के धाम में प्रवेश करने के लिए तैयार, ये भगवान के धाम में प्रवेश करने की तैयारी है ना। इस शरीर छोड़ने के बाद आप इस भौतिक संसार में जन्म नहीं लेंगे, भगवान के धाम में जाएंगे। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम ना प्रवन्ति महात्माना संसिद्धि परमाम गया। तो जीवन की जो संसिद्धि परमाम, सबसे जो टॉप मोस्ट है ना, सर्वोच्च जो सफलता है वो क्या है? भगवान के धाम में जाना। और इस भौतिक संसार में नहीं आना। ये भौतिक संसार क्या है? दुःखालयम अशाश्वतम। इस भौतिक संसार में दो बातें हैं। एक तो है दुख का स्थान है, कहीं भी सुख नहीं है। लोग सोचते हैं कि भारत से जो अमेरिका जाएंगे तो वहाँ पर सुख मिलेगा। तो भगवान ने गीता में बता दिया पूरा जो भौतिक संसार है ये दुख का स्थान है। तो आप को कहीं भी दुख से छोड़ नहीं सकते। दुख ही दुख है हर जगह, दूर से दिखाई पड़ता है। तो क्या बोलते हैं, दूर के ढोल सुहावने, है ना। तो अमेरिका में जो है मतलब लोग जो है सोचते हैं कि सुख है ना। तो ये सब चीज़ें जो है दुःखालय। तो भगवान के धाम में आप जाएंगे तो फिर आप ना तो अमेरिका में आने की जाने की कोशिश करेंगे, ना इधर ना उधर, कहीं नहीं। तो वो स्थान जो है क्या है? परम सुख का स्थान है ना। यदि किसी को ऐसे प्रशिक्षण का सुअवसर प्राप्त होता है तो उसे उत्सुकता पूर्वक इसे अंगीकार करना चाहिए। ये जो है आपको प्रशिक्षण का सुअवसर प्राप्त हुआ है। सुअवसर, बहुत बड़ा अवसर प्राप्त हुआ है। आप लोग जहाँ हैं, जहाँ पर आप आए हैं, जहाँ पर आप बैठे हुए हैं, ये प्रशिक्षण का सुअवसर। यदि किसी को ऐसे प्रशिक्षण का सुअवसर प्राप्त होता है तो उसे उत्सुकता पूर्वक इसे अंगीकार करना चाहिए। तो इसको जो है आप उत्सुकता पूर्वक अंगीकार, अवसर मिले। उसी प्रकार से जैसे मान लो कोई कुएं में गिरा है ना, और अवसर मिले रस्सी पकड़ने का, तो क्या करना चाहिए? कस के रस्सी पकड़ना चाहिए कि यार मुझे रस्सी मिल गई है ना। आप पकड़े रहोगे तो बाहर निकल आओ, कुएं के बाहर निकल जाओ। तो वही प्रकार है। ये भौतिक संसार जो है संसार कूप है, भवकूप कहा जाता है, संसार कूप। तो संसार कूप में गिरे हुए लोग जो है उनमें से कुछ लोगों को जो है रस्सी मिलती है। तो बड़े सौभाग्य से ये अवसर मिलती है। ये प्रशिक्षण का सुअवसर क्या है? वही रस्सी है, क्योंकि आपने सुअवसर प्राप्त होता है। उसे उत्सुकता पूर्वक इसे अंगीकार करना चाहिए। उत्सुकता पूर्वक का मतलब क्या है? बड़ी उत्कंठा से उस रस्सी को पकड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो आपको ये रस्सी मिली है ना। क्योंकि वैकुंठ पहुंचने के आरोहण के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रारंभ है वैकुंठ पहुंचने। संसार रूपी कुएं में गिरे हुए हैं और वैकुंठ से रस्सी आई है। वैकुंठ की रस्सी आई, वैकुंठ से रस्सी आई है आपको निकालने की। कहाँ? संसार के कुएं में
संसार कूपे पतितोत्यगाधे मोहान्ध पूर्ण विषयाभितप्ते करावलंबम मम देहि विष्णु गोविंद दामोदर माधवी। तो ये जो है प्रार्थना है कि मैं संसार रूपी कुएं में गिरा हुआ है, और वो जो है संसार कूप कैसा है, अगाध है। अगाध का मतलब है कोई इसकी गहराई नाप नहीं सकता कितना ये गहरा है, अगाध है। संसार कूप में मैं गिरा हुआ हूँ जो अगाध है, अगाध है, मोहांध पूर्ण है, और मोह का अंधकार, इसमें मोह का अंधकार है। तो मोह के अंधकार में हमें कुछ नहीं दिखाई पड़ता है कि कहाँ पर क्या है, मैं कहाँ पर हूँ और कौन कहाँ पर है, कुछ पता नहीं। मोहांध पूर्ण है विषया भी तप थे, और इसमें ताप जो मिल रहा है वो विषय भोगों का ताप, विषया भी तप थे, काम वासना की जो है जो ताप है ना, अग्नि है, इसमें मैं जल रहा हूँ, ये जला रही है ना। विषया भी तपते करावलंबम मम देहि विष्णु, तो हे विष्णु मुझे अपने हाथ का सहारा दीजिए। तो ये प्रार्थना जो की जाती, तो भगवान के हाथ का सहारा ही आपको मिला है कि संसार इस कुएं से आपको निकाला जा रहा है। ऐसी स्थिति में जिसको अवसर मिले, भगवान का हाथ मिले, तो वो क्यों नहीं पकड़ेगा, भगवान के हाथ का सहारा क्यों नहीं लेगा, है ना। करावलंबम मम देहि विष्णु, जैसे राजा नृग थे, राजा नृग जो है बहुत पुण्य आत्मा थे। महाराज नृग गौओं को दान करते थे, ब्राह्मणों को गौएं दान करते थे, लेकिन उनके घर में कुछ ऐसा दोष हो गया कि उनको गिरगिट बनना पड़ा। गिरगिट का शरीर बहुत भारी गिरगिट कि वो अब उस कुएं में गिरा हुआ है तो ऊपर नहीं आ सकता। तो भगवान ने हाथ ऐसे डाला तो भगवान के हाथ के सहारे गिरगिट ऊपर आया, और गिरगिट का शरीर भी फिर छूट गया, और वो जो है दिव्य शरीर प्राप्त हो गया, है ना। तो ये जो है वही चीज़ है जो आपको यहाँ अवसर मिला है, जो कि प्रशिक्षण का है, कि ब्रह्मचर्य का प्रशिक्षण मिल रहा है। ये वैकुंठ के पहुँचने के लिए, वैकुंठ तक पहुँचने के आरोहण कहते हैं इसको, आरोहण। वैकुंठ है के आरोहण के लिए, वैकुंठ तक पहुँचने के आरोहण के लिए सर्वश्रेष्ठ ये उपाय, सबसे बढ़िया उपाय वैकुंठ में पहुँचने के लिए सबसे श्रेष्ठ उपाय है। नवीन तथा अनुभवहीन भक्तों के लिए प्रशिक्षण और व्यक्तिगत प्रदर्शन विशेषतः अनिवार्य है। किन के लिए विशेषतः अनिवार्य है ये प्रशिक्षण? नवीन भक्तों के लिए और अनुभवहीन भक्तों के लिए। आपको भी अनुभव भी नहीं है ना, अनुभव नहीं है, और कोई अगर आपको दिग्भ्रमित करे तो दिग्भ्रमित हो जाओगे, गलत रास्ता बताए तो गलत रास्ते में चलने लगोगे। तो आप अनुभवहीन हैं और आप नवीन हैं, तो इनके लिए क्या है, ऐसे भक्तों के लिए ये प्रशिक्षण और व्यक्तिगत पथ प्रदर्शन विशेषतः अनिवार्य है। एक प्रशिक्षण होता है कि सामूहिक प्रशिक्षण दिया जाता है, दूसरा व्यक्तिगत पथ प्रदर्शन भी होता है। व्यक्तिगत पथ प्रदर्शन का मतलब व्यक्तिगत अपनी भी जो है कुछ समस्याएं होती हैं कुछ, तो वो भी जो है इसमें पथ प्रदर्शन दिया जाता है ना। तो ये विशेष रूप से अनिवार्य है ना। निश्चय ही प्रत्येक मंदिर का अध्यक्ष, प्रत्येक मंदिर का अध्यक्ष उत्साही ब्रह्मचारियों का दल रखना चाहता है, क्योंकि प्रेरित होने पर ब्रह्मचारी अद्भुत सेवा कर सकते हैं। जो ब्रह्मचर्य का जो जीवन है, तो इसमें चूंकि कोई परिवार का भार नहीं है, कोई व्यापार का बंधन नहीं है, या परिवार का बंधन है, व्यापार का बंधन नहीं है, तो ये जो ब्रह्मचारी हैं तो ये अद्भुत सेवा कर सकते हैं। अगर इनको जो है प्रेरित किया जाता है, अद्भुत सेवा कर सकते हैं। तो प्रत्येक मंदिर के अध्यक्ष जो है चाहते हैं कि ब्रह्मचारियों का एक टीम हो मंदिर में। जो गृहस्थ लोग हैं वो बंधे हुए हैं, अपने परिवार से बंधे हुए हैं, है ना, तो उनसे हम आशा नहीं कर सकते कुछ सेवा वो कर रहे हैं, है ना,
तो कुछ जो है उनकी एक सीमा है, उसके अंदर वो जो है कुछ काम करते हैं, सेवा करते हैं। या उनसे आशा नहीं की जा सकती है कि इधर जाएं उधर जाएं। जो ब्रह्मचारी भक्त हैं वो जो है इधर इधर कैंप में चले गए, उधर कैंप में चले गए, इधर चले, क्योंकि कोई परिवार का, कोई व्यापार का कोई बंधन है नहीं। जो व्यक्ति व्यापार से बंधा हुआ है, अपने परिवार से बंधा हुआ है, वो ऐसे नहीं कर सकता। उसको देखना पड़ता है। अभी अपनी पत्नी की तबीयत है, उसको वो खराब हो गई है तो उसको डॉक्टर को बुलाना है, उसकी दवाई कराना है, उसका इलाज कराना है, अस्पताल में भर्ती कराना है। बच्चों का भी जो है बंधन होता है। तो चूँकि ब्रह्मचारियों के लिए कोई बंधन नहीं है, ना परिवार का, ना किसी व्यापार का, तो ये अद्भुत सेवा कर सकते हैं। ब्रह्मचारी अद्भुत सेवा कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह से कुछ हमने चर्चा की आप लोगों के साथ में। तो हमारे पास अभी कुछ समय है, तो आप लोगों के साथ में कुछ प्रश्नोत्तर, है ना, तो प्रश्नोत्तर हो सकता है। तो आप लोगों की ओर से कुछ प्रश्न चर्चा हो, है ना। जब मैं प्रश्न करूँ, हाँ जी बोलिए। प्रभु जी, जैसा आपने बताया कि अभी हमारे पास अनुभव नहीं, तो वो अनुभव कैसे आता है? वो अनुभव कैसे आता है? अनुभव जो है अनुभवी व्यक्ति के साथ रहने से आता है अनुभव। और जो है एक सामूहिक संगठन है, सामूहिक संगठन है, एक समाज है, एक संघ है, एक सोसाइटी। तो सोसाइटी में आप होते हैं तो आप जो है नहीं जानते कि जिस समय आपको किसी बात से नफरत होती है तो आप एकदम से कुछ उल्टा बोल सकते हैं या कुछ उल्टा काम कर सकते हैं, है ना। तो वो आपके दिमाग में आपको जो है अभी वो पता नहीं होता, आप कर देते हैं उल्टा, है ना, व्यवहार कर देते हैं। लेकिन जब भक्तों के समाज में देखते हैं तो दूसरे भक्तों को कैसे कर रहे हैं तो आपको अनुभव होता है ना। आप बिल्कुल नए हैं, है ना, लेकिन जैसे ही कुछ में आया तो कई लोग जो है झुके, तो दूसरे लोग भी झुके, तो देख करके देखा जाए कि इस प्रकार से अनुभव होता है। तो अगर अच्छे समाज में आप हैं, इस कृष्ण भावना भावित समाज में आप हैं, तो आपको जो है उसका अनुभव होगा कि कैसे उठना, कैसे बैठना, कैसे बोलना, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। तो सब चीज़ों का अनुभव जो है क्या है, संगति से होता है। तो अगर आपकी अच्छी संगति है तो आप जो है उस प्रकार के अनुभव आप सीखेंगे, आपको अनुभव होगा। और गलत संगति है तो गलत जो है आप दिशा में जाएंगे। ठीक है ना। हाँ जी। प्रभु, जैसे हम घर परिवार सब कुछ छोड़ के एक व्यक्ति के बारे में, लेकिन यहाँ ब्रह्मचारी आश्रम में आने के बाद भी छोटी छोटी चीज़ों से आसक्ति हो जाती है, जैसे वस्त्र हुए या कुछ छोटी छोटी चीज़ों से, तो पूर्ण रूप में डिअटैचमेंट कैसे आएगा? अच्छा प्रश्न है इनका कि छोटी छोटी चीज़ों में आसक्ति हो जाती है। देखिए, आप छोटे ही हैं, अपने को भी छोटा ही समझिए कि आप छोटे हैं। आप अपने को तिनके से भी ज़्यादा छोटा समझिए। इसलिए हर चीज़ का जो है महत्व है ना। एक तो होता है कि भाई बहुत बड़े लोग हैं तो उनका जो है कुछ कपड़ा है, एक जोड़ी कपड़ा खो गया तो उनको पता ही नहीं चलता, इतनी उनके पास कपड़े हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि एक जोड़ी कपड़ा खो गया तो क्या, है ना। तो ये तो ऐसे हैं कि वो फेंकते भी हैं, अपना सामान फेंकते भी हैं, है ना। लेकिन आप जो है यहाँ पर हैं तो हर चीज़ कृष्ण की सेवा में लगाना है ना। तो छोटे छोटे चीज़ों का भी जो है बड़ा महत्व होता है। तो अभी एक इस प्रकार की भावना विकसित करनी चाहिए कि हम जहाँ तक हो सके हर चीज़ का प्रयोग कृष्ण की सेवा में करें, है ना। तो जैसे प्रभुपाद थे तो हर चीज़ को कृष्ण की सेवा में लगा देते, और वो बुद्धि तो जो है भगवान ही देते हैं। नहीं तो आप तो जो है क्या है, इसको भी फेंको उसको भी फेंको, ये भी
अलग करो, उसको भी अलग करो, सब कचरा है, ये भी कचरा है, वो भी कचरा है, हैं? लेकिन प्रभुपाद एक बार किसी मंदिर में थे और कोई व्यक्ति जो है प्रभुपाद के पास आया और उसने कहा कि प्रभुपाद जी, एक भागवत सप्ताह हो रहा है, हम भागवत सप्ताह करा रहे हैं, ये पर्चे जो है आप बंटवा दीजिए। आप प्रभुपाद जानते हैं कि वो उनका जो भागवत सप्ताह हो रहा है वो उस प्रकार का थोड़ी है जो शुद्ध संदेश मिले भागवत का, है ना। वो तो उनके जो है व्यावसायिक कथावाचक होते हैं और वो जो है अपने मर्जी से कुछ भागवत की बातें बोलते हैं, कुछ जोड़ते हैं, इधर उधर करते हैं। तो प्रभुपाद जो है मना कर देते हैं कि भाई ये पर्चे हमारे किसी काम के नहीं, भाई इनको ले जाओ। प्रभुपाद मना कर देते हैं, है ना, हमारे लिए कचरा है, हम क्यों बांटेंगे। प्रभुपाद ऐसे कह सकते थे, हम क्यों बांटें, आप पर्चे जो लाए हो इनको ले जाओ, हम क्यों बांटेंगे। प्रभुपाद ने ले लिए और प्रभुपाद को कहा था कि आप बांट देना, तो प्रभुपाद ने कहा कि हाँ बांटेंगे। तो प्रभुपाद ने किस तरह बांटे, सबके 2 टुकड़े कर दिए और सबके हाथ में वो टुकड़े दिए और प्रसाद रखा। तो इस तरह से फेंका नहीं, बांट दिए और इस प्रकार से बांटे कि उस कथा का महत्व तो नहीं है, भागवत कथा। तो भागवत कथा जब हमारे पास शुद्ध भागवत कथा है और नित्यम भागवत सेवा या रोज भागवत कथा हो रही है हमारे यहाँ, उसका तो एक बूंद भी नहीं है वहाँ पर। वो 7 दिन जो करेंगे तो वो तो अपना जो है मतलब रंग बिरंगी कुछ बातें बोलते हैं तो मनोरंजन है, उससे उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। लेकिन प्रभुपाद इस तरह से, है ना। तो कहने का मतलब यह है कि बहुत कुछ जो है मतलब ऐसा है कि हमें भगवान से बुद्धि प्राप्त होती है कि हर चीज़ का उपयोग किया जाए, है ना। तो ऐसा भी नहीं है कि हम जो है इतने बड़े आदमी हैं कि भाई जो है ये कपड़ा फेंक दिया, वो कपड़ा फेंक दिया, कोई चिंता नहीं, तो ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो हर चीज़ का जो है बहुत ध्यान रखें। प्रभुपाद जो है 40 रुपये लेके गए थे विदेश में, 40 रुपये लेके गए थे। तो 40 रुपये क्या होता है, कुछ नहीं होता है, लेकिन 40 रुपये भी उनके पास सुरक्षित रहे। और जब प्रभुपाद आए लौट करके सन 67 में लौट करके आए, भारत लौट करके आए, तो 40 रुपये फिर टैक्सी वाले को दिए थे प्रभुपाद ने। जब एयरपोर्ट से आए छिपीवाड़ा मंदिर, तो टैक्सी वाले को दिए, तो 40 रुपये उनके पास जो है सुरक्षित रहे तब से, है ना। और कितना समय बीत गया, उनकी जेब में वो 40 रुपये थे, है ना। जबकि विवेकानंद जो है जब गए थे विदेश में तो उनको तो फ्लाइट मिली थी, वो तो फ्लाइट से गए, है ना। और एयरपोर्ट में जो है उनको प्लेन मिला और फ्लाइट से गए। कहाँ पर था विश्व सम्मेलन, शिकागो में गए थे, है ना। लेकिन उनके पास काफ़ी पैसा था उनके पास, लेकिन एयरपोर्ट में जैसे गए तो किसी ने बोला हमें दे दो, और सब खत्म, 1 मिनट में सब पैसा खत्म हो गया उनका। और यहाँ तक कि एड्रेस भी उनके पास खो गया, तो अंतर है एक वैष्णव में है और जो मायावादी, अंतर है। वो क्या सोचते हैं, संसार मिथ्या है, पैसा मिथ्या है, तो उनके हाथ से जितना पैसा सब, अब वो जो है इनके पास मतलब ना तो पैसा रहा और ना एड्रेस रहा कि कहाँ पर अब जाना है, किससे मिलना है, नाम पता नहीं, बहुत परेशान, है ना। ये प्रभुपाद इतने जो है सचेत थे, छोटी चीज़ में बहुत सचेत थे प्रभुपाद, भाई संभाल करके हर चीज़, कोई पैसा है, कोई ना कागज़ का पर्चा भी है, एड्रेस है, कहाँ जाना है, तो प्रभुपाद जो है मतलब इतने सचेत रहे, है ना। तो उनको कहाँ जाना था, गोपाल अग्रवाल के घर जाना था, है ना। तो
वो जो बंदरगाह, कौन से बंदरगाह में उतरना है, तो प्रभुपाद जो है उसी में उतरे, है ना। फिर वहाँ पहुँचे, उसी सही एड्रेस में पहुँचे। तो ये अंतर है एक वैष्णव में और मायावादी में अंतर है। मायावादी कहते हैं सब माया है, ये भी माया, ये भी माया, हम भी माया, तुम भी माया। तो फिर वो प्रैक्टिकल नहीं होता है उनका, जो है फिर वो व्यवहारिक जीवन में जो है वो व्यवहारिक में जो है वो होता नहीं इस तरह का सिद्धांत, तो परेशान होते हैं। तो सोचिए उनके पास असीमित धन संपत्ति थी, है ना, सब चला गया। 3 दिन तक बहुत परेशान हुए, बड़ी परेशान। लेकिन फिर किसी प्रकार पहुंच गए उस जगह पर जहाँ मिलना था। लेकिन अंतर यही कि हम लोग जो है हर छोटी छोटी चीज़ को भी जो है हम जो है महत्व देते हैं, और ऐसे नहीं कि भाई इसको भी बर्बाद करो, उसको भी बर्बाद करो। छोटी छोटी चीज़ें अगर हैं आपके पास तो आप और भी छोटे हैं, इसलिए आपके लिए वो भी चीज़ बहुत बड़ी है। तो इस तरह से समझना है, ठीक है जी। गीता का अभी तक 30 पेज पढ़ ली है, लेकिन जब मैं प्रभु जी मन में जब बोलने का मैं प्रयास करता हूँ तो खाली 2 से 3 मिनट ही होता है, आगे प्रभु जी मैं बोल ही नहीं पाता। उस चीज़ को मैं सब कैसे डेवलप करें? हाँ देखिए, ये सब चीज़ें क्या है कि यही गीता में भगवान ने जो बताया है कि मत चित्ता मत गत प्राणा बोधयन्तः परस्पर, एक दूसरे से सुनना, एक दूसरे से सुनना। और जब ये बोलते हैं तो आप इसमें तुष्यंति, आप संतुष्ट होइए कि ये कितना अच्छा बोल रहे हैं ना, ये कितना बढ़िया बोले, प्रभु आपको बहुत अच्छा बोले। तो हर व्यक्ति के जो है जो मुख से आप सुनते हैं तो उसका आप जो है अपने मन में है आप जो है इसका आदर करो, आदर पूर्वक सुनो, है ना। और यही सोच करके सुनो कि मैं कैसे बोल सकता है इतना अच्छा है, तो बहुत अच्छा बोलते हैं, तो भगवान आपके मुँह से फिर बोलेंगे, है ना। तो इसमें क्या है कि फिर जो है अगर आप सुनते हैं, है ना, तो फिर आप बोल सकते हैं, है ना। तो इसलिए सबसे पहले श्रवणम होता है कि आप श्रवण करें, और यहाँ पर आपको जो श्रवण करने का बहुत अच्छा मौका मिलता है। तो जो भी बोलते हैं उनसे आप सुने, है ना। श्रृण्वन्ति मदाश्रया कथामृष्टा शृण्वन्ति चा कथयन्ति चा तपन्ति विविधास्तापा नैतान् मग्गत चेतसा। तो फिर उनको जो है विविध तापों का जो है ताप नहीं मिलता है। ये भौतिक संसार में कई प्रकार के ताप हैं, उनको जो है वो ताप जो है उनको नहीं महसूस होते, क्योंकि भगवान के जो है संबंध में जो कथाएं हैं वो सुनते और सुनाते हैं, है ना। तो जब मौका मिलता है तो आप बोल सकते हैं, और नहीं तो सुनने का जब मौका मिलता है तो उसको मत छोड़िए। हाँ जी, आप बोलिए। ये माइक है ना, माइक, ये माइक चालू कैसे होता है? चलो हरि बोल, नहीं सर तो जोर से बोला। एक्चुअली कुछ नोटिस करते हैं हम लोग होने में, जैसे सेवा करते हैं, मतलब ये एक जैसे प्रश्न है, तो जैसे जो डिवोटीज हैं तो भक्तों के बीच में जो इम्पोर्टेंस ऑफ सदाचार एंड अपराध शून्यता है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे तो। सदाचार अपराध शून्यता, देखिए हम लोग मंगल आरती में रोज 10 नाम अपराध बोलते हैं, तो 10 नाम अपराध जब आप बोलते हैं तो आपके दिमाग में ये बात आती है कि हम जाप कर रहे हैं, तो हमारे जाप में जो है ये 10 अपराध हैं ना होए तो हमें नाम की शक्ति मिलेगी, तो हम फिर नाम से पवित्र होंगे। अपराध क्या करता है? नाम की शक्ति को नष्ट कर देता है। जैसे नाम है ये अग्नि की तरह है,
और आपके अंदर जितने दोष हैं वो ईंधन की तरह है। तो नाम जो है आपके दोषों को उसी प्रकार नष्ट करता है जैसे अग्नि ईंधन को नष्ट करती है ना। लेकिन अपराध है पानी की तरह, अपराध जो है पानी की तरह है। तो वो अपराध जो है आपके नाम की अग्नि में जो है पानी का काम करता है, तो नाम की शक्ति नष्ट करता है। कभी देखते हैं मंदिर में, मतलब कोई जपा कर रहा है मॉर्निंग में, तो कोई आके जोर से हरे कृष्ण जोर जोर से, या फिर कभी कभी कोई जाते हैं तो उसको बॉडी में पैर रख के ऐसे चला गया, उनको कुछ हुआ ही नहीं। भीड़ में तो वो कभी कभी कुछ बोलते नहीं, लेकिन क्या है तो इस तरह का देखते तो इसलिए मुझे इस तरह थोड़ा अवेयरनेस नहीं, अगर मान लीजिए आप जप कर रहे हैं और आपको किसी ने लात मार दी ना, साइड में बैठा हूँ, कोई जब कर रहे हैं तो उनकी बॉडी में ऐसे टच हो रहा है, फिर भी उनको कुछ है वो नहीं है, मतलब टच हो रहा है। हाँ, तो ये मतलब लापरवाही, ये लापरवाही ऐसा नहीं है कि भाई आपको आप इसका विचार ना करो, ये सब विचार आएगा और इसमें कोई दोष नहीं है। कोई इतनी लापरवाही कर रहा है कि भाई उसका पैर अगर टच हो रहा है किसी के साथ में और अगर लापरवाही कर रहा है तो आपके मन में विचार आएगा और आना भी चाहिए, और आपको ऐसी लापरवाही नहीं करनी है वो भी आपको अंदर सोचना चाहिए। अब आपको बोलना है, किससे बोलना है और कब बोलना है, कितना बोलना है, वो अलग बात है कि आपको बोलना है या नहीं बोलना है, लेकिन वो चीज़ होती है। और फिर अगर आपको बोलने का अवसर नहीं मिलता तो भी अपने मन की जो व्यथा है अपने पास के भक्त को बता सकते हैं आप, क्योंकि वो जो अपने मन में जो है आपके तनाव है तो वो निकलना है, तो वो जो है अपने साथ के भक्त को जो सहानुभूति रखते हैं आपके साथ में, आप इस तरह से बता सकते हैं कि ऐसी बात है ये, तो जो है वो मुझे अच्छा नहीं लगा, ये इतना बता सकते हैं। अब ये तो संभव नहीं है कि आप उनके साथ में जा कर के बात करो या जो है उनको डांटो, तो आपको तो डांटने का अधिकार नहीं है। लेकिन अगर अपने इसी भक्तों की समाज में है तो अपने जो लीडर हैं उनको आप बता सकते हो कि भाई ऐसी ऐसी बात है। तो वो चीज़ है कि अपना कितना आपको अवसर है कि उसकी आप शिकायत करेंगे या नहीं करेंगे, वो अलग बात है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सोचेंगे नहीं कि नहीं, कई बार ऐसा बोलते तरोरपि सहिष्णुना, तो पेड़ तो जो है मतलब कुछ शिकायत नहीं करता, तो वो तो जड़ वस्तु, वृक्ष की जो है आप ऐसे तुलना नहीं कर सकते कि वृक्ष तो जो है कुछ नहीं विरोध करेगा और उसको आप काट दो। तो बोलने में तो बड़ा अच्छा लगता है समाज में, लेकिन ये प्रैक्टिकल नहीं है। जहाँ तक कहा तरोरपि सहिष्णुना, ये भगवान के संबंध में बताया गया है ना। हमें तो सुनता रहे तो हमें बोलता कुछ नहीं हूँ, लेकिन ये बातें नहीं है कि भाई कोई तुमको जो है मतलब मार दे, कोई काट दे, कोई पीट दे और तुम कुछ ना करो, वृक्ष की तरह रहो। ये प्रैक्टिकल भी नहीं है, ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये है नहीं इसका अर्थ इस तरह का। तरोरपि सहिष्णुना ये भगवान के संबंध में कि भगवान ने अगर आपको कुछ कष्ट दिया है तो आप उसमें जो है भगवान में दोष ना देखो, बल्कि सहन करो कि भगवान के का दिया हुआ है ये, तो वो इस संबंध में है ये। तो उसमें ये चीज़ नहीं आती है कि भाई आप किसी से भी शिकायत ना करो, आपके साथ कोई अन्याय हुआ, नहीं। आपको जो है देखना होगा, कोई भक्त तो होगा जो आपके साथ जो है सहानुभूति रखता है और आप उसको बता सकते हो। फिर ये जो बात है वो आगे भी बढ़ाई जा सकती है। अगर बार बार कोई कर रहा है तो ये बात आगे बढ़ाई जा सकती है। तो वो चीज़ नहीं है कि भाई ऐसा आपको सोचना ही नहीं है कुछ। भक्त में अभक्त में कोई अंतर, अब पेड़ थोड़ी भक्त अभक्त में कोई अंतर देखता है, लेकिन आप तो भक्त अभक्त में अंतर भी देखते हैं। तो आपको ये भी देखना है कि कोई ऐसा व्यवहार कर रहा है तो वो जो है भक्ति से नीचे गिर रहा है, जबकि आप भक्ति में नीचे हैं, है ना, तो आप ऊपर उठ रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आप भक्ति में ऊपर उठ रहे हैं जबकि नीचे से ऊपर उठ रहे हैं, और कोई व्यक्ति ऊपर है, ऊपर से नीचे आ रहा है, वो भी आपको देखना है। तो आंखें थोड़ी बंद करना है। ये जो भक्ति में जो है आप मध्यम अधिकारी के धरातल पर
तो आप ये भी देख सकते हैं कि भक्ति के ऊंचे धरातल से कोई व्यक्ति नीचे आ रहा है ना, और कोई भक्त जो है नीचे भक्ति में नीचे धरातल पर लेकिन ऊपर जा रहा है ना। तो ये सब चीज़ें हैं कि अपराधों से जो है आप बच करके रहिए, और कोई अगर अपराध हो रहा है तो आपको जो है उसको भी सचेत रहना है, देखना है। ठीक है, और कोई प्रश्न आप? हाँ, जैसे कोई व्यक्ति कुएं में गया हुआ है और उसको रस्सी मिलती है। एक फिर से क्या? कोई व्यक्ति कुएं में गया हुआ है, हाँ 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 उसको रस्सी मिलती है, तो उसको सोचता है कि मेरे पास लास्ट चांस है, तो पकड़ लेता हूँ मैं। हाँ उसी प्रकार जैसे हम संसार में हैं, तो लेकिन हमें जैसे प्रभुपाद जी के पास रूपी रस्सी मिली है और हमें भी इसे पकड़ना चाहिए, पर हम हर समय कैसे मतलब इसको चेतना में लाएं कि हम इस संसार में गिरे हुए हैं। पहले तो हमें ये नहीं पता रहता कि हम यहाँ गिरे हुए हैं, हमें लगता है कि ये बस यहाँ पे भी सुख है, माया द्वारा जैसे भ्रमित किया गया है, हमें लगता है ये भी सुख है। तो यहाँ पे हमें कैसे रहें भयावह स्थिति में? हाँ कैसे मतलब हाँ, इसीलिए आपको जो है ये बताया जाता है कि आप यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर आपको ये, तो ये चीज़ जो है कोई व्यक्ति आपको बता रहा है ना, कि आप गिरे हुए कुएं में गिरे हुए हैं और आप कितनी भयानक स्थिति में हैं, और आपको ये रक्षा के लिए आ रही है रस्सी, तो रस्सी भी दी जा रही है, साथ साथ आपको बताया भी जा रहा है कि रस्सी आपकी वैकुंठ ले जाएगी और आप इसमें गिरे हुए हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। जैसे दवाई भी है, मरीज़ दवाई क्यों खाता है? तो मरीज़ को जो है जब महसूस होता है कि मैं बीमारी का जो है बड़ा कष्ट भोग रहा हूँ, और ये जो दवाई है ये मारी हुई दवाई है, इस दवाई में जो है पूरा जो है इसमें विश्वास किया जाता है, ये सही दवाई है, प्रामाणिक दवाई है, और इसको खाने से मेरी बीमारी दूर होगी। तो ये चीज़ बताई भी जाती है, जब दवाई दी जाती है तो बताई भी जाती है कि दवाई ऐसी है और आपकी बीमारी कैसी है, दवाई ऐसी है, आपकी बीमारी ऐसी है। तो इसी प्रकार से यहाँ जो है ये सब बातें बताई जाती हैं। तब बताया जाता है कि आप छोड़ के मत जाओ। आप नौका में बैठे हुए हैं और बाहर समुद्र है, अगर आप छलांग लगाओगे तो कहाँ जाओगे? डूबोगे, समुद्र में डूबोगे, और वापस आना भी मुश्किल है। ठीक है ना? तो ये सब जो है जब बताया जाता है तो आप जो है महसूस करते हैं कि हाँ भाई हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है ना? हर समय कैसे रहता है? जैसे कभी बताया तो हाँ, तो वही हर समय, इसलिए हर समय बताया जाता है, हर समय बताया जाता है, ये बातें हर समय बताई जाती हैं, बार बार बताई जाती हैं, रोज़ रोज़ बताई जाती हैं, है ना। क्योंकि जीव है वो भुलक्कड़ है और दिमाग से तुरंत निकल जाता है, और नियमों का पालन कराया जाता है जिससे याद रहे आप, है ना। मंगल आरती का कार्यक्रम है, हरे कृष्ण मंत्र का जप करें, तो ये सब चीज़ें क्या है, इससे आपके दिमाग में बैठेंगी ये बातें। हरे कृष्ण का जप क्यों कर रहे हैं आप, भागवत क्यों सुन रहे हैं, ये दिमाग में बैठेंगी। सवेरे क्यों उठाया जाता है, दिमाग में बैठेंगी, है ना। और अगर वही सब जो है नियम को तोड़ेंगे तो फिर दिमाग में जो सूक्ष्म तंत्र हैं वो नष्ट हो गए। नियम को तोड़ते हैं तो दिमाग के सूक्ष्म तंतु नष्ट होते हैं, तो फिर ये बातें दिमाग में नहीं बैठ पाती। मांसाहार, नशा, जुआ, व्यभिचार इस करोगे तो दिमाग में नहीं बैठेंगी बातें। आप जितना जो है इसमें नियमों का पालन करोगे, है ना, और जो है श्रवण कीर्तन करोगे तो दिमाग में बैठेंगे। दिन रात हमें यही सुनना है, यही हमको सुनाना है, यही बताना है। एक सेकंड, और कोई किसी को पुनः आप आपने संजय को जो महाराज ने क्लास लिया, महाराज ने जब संजय को क्लास लिया था तो लास्ट में आपने महामंत्र के बारे में बताया था कि शिव जी उसके बारे में बताते हैं, तो मुझे थोड़ा वो जाना। शिव जी बताते हैं, वो मैंने इस बात पर बोला था कि शास्त्र में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ये भी मिलता है महामंत्र कहीं पर, और कहीं पर हरे राम से भी मिलता है। तो शास्त्र में दोनों तरह से मिलता है। अब कोई कहे कि नहीं नहीं ये हरे कृष्णा वालों ने हरे कृष्णा बदल दिया है, और ये हरे राम से, शास्त्र में तो हरे राम से है,
मंत्र। तो फिर मैंने वो बताया था कि ब्रह्म यामल में शिव जी पार्वती को बता रहे हैं, तो हरे कृष्ण मंत्र का इस तरह से वर्णन कर रहे हैं कि आप उसको बदल नहीं सकते कि भाई कि इसको आप हरे राम से वो हो जाएगा। जैसे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, इसको तो बदला जा सकता है कि हरे राम से भाई पाठ बदल दिया, है ना। लेकिन जहाँ पर वो बात आती है कि एक एक शब्द को बता रहे हैं शिव जी, पहले ये बोलना है, उसके बाद ये बोलना है, फिर ये बोलना। शिव जी बता रहे हैं हरे कृष्ण पद द्वंद्वम, पहले हरे कृष्ण पद को 2 बार बोलना है। कैसे? हरे कृष्णा कृष्णेति च पदद्वयम, फिर कृष्ण पद को 2 बार बोलना है, कृष्णा कृष्णा, तथा हरे पद द्वंद्वम, फिर हरे पद को 2 बार बोलना है, हरे राम इति द्वयम, फिर हरे राम को 2 बार बोलना है, हरे राम है। तदंते च महादेवी राम राम द्वयम मरे, इसके बाद हे महादेवी राम राम 2 बार बोलना है, फिर हरे हरे ततो ब्रूयात्, फिर हरे हरे बोलना है, हरे नाम समुद्रे। इस तरह से बोला है शिव जी ने, एक एक शब्द बोला है, उस इस शब्द के बाद ये शब्द बोलना है और 2 बार बोलना है, इस तरह से बोल रहे हैं। अब इसमें कैसे आप जो है बदल सकते हो? तो हरे कृष्ण महामंत्रम च कृष्ण से सर्व पाप प्रणाशकम, तो ये महामंत्र, इसको महामंत्र भी बोला है और हरि नाम भी कहा है इसको। हरे हरे ततो ब्रूयात्, हरि नाम संवत्सरित। तो इस प्रकार से 16 नाम के बाद वो शिव जी कहते हैं हरि नाम संवत्सरित, ये हरि नाम है, ये 16 नाम हरि नाम है। और फिर महामंत्रम च कृष्ण से सर्व, ये महामंत्र भी, इसको महामंत्र भी बोला है और हरि नाम भी बोला, दोनों बोला। तो इसमें शिव जी जो है मतलब इतना स्पष्ट बोलते हैं कि इसको तो आप चेंज कर ही नहीं सकते, कैसे चेंज करें? इतना ही बोल रहे हैं कि पहले हरे कृष्ण 2 बार बोलना है, इसके बाद फिर कृष्ण 2 बार बोलना, फिर तदंते उसके बाद हे महादेवी राम राम 2 बार बोलना है, फिर हरे हरे ततो ब्रूयात्, फिर हरे हरे बोलना है। तो इतना जो है मतलब उन्होंने स्पष्ट बता दिया। अब इसमें आप कैसे फेर बदल करेंगे? ये ब्रह्म यामन है, हाँ, एक शास्त्र है ब्रह्म। महादेवी शिव जी बोल रहे हैं, महादेवी तो पार्वती को बोल रहे हैं, है ना। ठीक है, अब समय हो गया पूरा मुझे कहा गया है, मैं बंधा हूँ आदेश से, तो 4:55 हो गया। ठीक है, धन्यवाद। अब आगे जो प्रश्न है आपस में आप करो या ठीक है, पर्सनल फिर ठीक है। हरे बोल, हरे कृष्ण, हरे कृष्णा। प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। प्रभु जी ने इतने सुंदर ढंग से ब्रह्मचार्य आश्रम की महिमा बताया, स्पेशली प्रभु जी ने ट्रेनिंग प्रोग्राम की महिमा पे ज़्यादा फोकस किया है, और प्रभु जी ने इतने अच्छे से क्वेश्चन आंसर दिए। प्रभु जी ने काफ़ी टाइम दिया और काफ़ी सारे भक्तों को क्वेश्चन कवर किए। हम प्रभु जी का एक बार जोर से हरे कृष्ण महामंत्र बोल के धन्यवाद करेंगे।